नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं उर्दू खबरनामा और आपके साथ मैं हूं आपका मेजबान इनामुल हक। आइए पहले नजर डालते हैं खास खबरों पर। केरला के वायनाड में हौलनाक लैंडस्लाइड, मुतअद्दिद अफराद मौजज़ाना तौर पर महफूज, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। इंसानी गफलत के इल्जामात ने नए सवालात खड़े कर दिए। महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिशों ने तबाही मचा दी, हलाकतों की तादाद 18 तक पहुंच गई। कई अजला में सैलाबी सूरत हाल, रेस्क्यू और राहती कार्रवाइयां तेज। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम साहिल पर कश्ती हादसा, 6 माहीगीर ताहाल लापता। कोस्ट गार्ड और भारतीय बहरिया का बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जारी। चीन में शदीद बारिशों, सैलाब और दीगर मौसमी आफात ने तबाही मचा दी। 20 अफराद हलाक, 331 से जायद जख्मी। हंगामी इमदादी कार्रवाइयां जारी। पाकिस्तान के सूबे बलोचिस्तान में दहशतगर्दों का मोहलिक हमला, पुलिस की गाड़ी को निशाना बनाया गया। 9 अहलकार हलाक, सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन जारी। श्रीलंका की जेल में खून रेज हंगामा, हलाकतों की तादाद 27 तक पहुंच गई। हुकूमत ने आला सतही तहकीकात का हुक्म दे दिया। अमेरिका तुर्की पर आयद पाबंदियां खत्म करेगा, सदर ट्रंप का बड़ा ऐलान। F-35 जंगी तैयारा प्रोग्राम में वापसी की राह हमवार होने का इम्कान। जम्मू कश्मीर की मुकम्मल रियासती हैसियत की फौरी बहाली का मुतालबा, सिविल सोसाइटी के 150 से जायद नुमाइंदों की मुत्तफिका करारदाद, मरकज से वादा पूरा करने की अपील। अमरनाथ यात्रा में अकीदतमंदों का गैर मामूली जोश, 5 दिनों में यात्रियों की तादाद 1.13 लाख से तजाउज। छठे काफिले में रिकॉर्ड 8,815 ज़ायरीन रवाना। जम्मू कश्मीर में 12 जुलाई तक बारिशों का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई। महकमा मौसमियात का फ्लैश फ्लड, लैंडस्लाइड और मट्टी के तूदे गिरने का अलर्ट। अवाम को एहतियात बरतने की हिदायत। और अफगानिस्तान के साबिक फास्ट बॉलर शपूर ज़ादरान तवील अलालत के बाद इंतकाल कर गए। क्रिकेट हलकों में सोग की लहर। रियासत केरला के जिला वायनाड में मुसलसल मूसलाधार बारिशों के बाद से एक तामीराती मकाम के करीब अचानक आने वाली हौलनाक लैंडस्लाइड ने खौफ हरास की फिजा पैदा कर दी। वाक़े में मुतअद्दिद अफराद पाल पाल बच गए, जबकि कई मजदूरों के मलबे तले दबे होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। ऐन शाहिदीन के मुताबिक इब्तदाई मिट्टी का तोदा गिरने के बाद लोगों ने यह समझा कि खतरा टल गया है, लेकिन चंद लम्हों बाद एक और जोरदार लैंडस्लाइड ने पूरे इलाके को अपनी लपेट में ले लिया, जिससे हर तरफ अफरा तफरी मच गई। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि लैंडस्लाइड के ताकतवर रेले ने एक ऑयल टैंकर को भी बहा दिया, जबकि करीब मौजूद अफराद जान बचाने के लिए भागते नजर आए। वाक़े के फौरन बाद नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, पुलिस, फायर एंड रेस्क्यू फोर्सेस और दीगर इमदादी टीमें जाए वक़ू पर पहुंच गई और खराब मौसम के बावजूद लापता अफराद की तलाश और मलबा हटाने का काम जंगी बुनियादों पर जारी किया गया। यह हादसा ऐसे वक्त में पेश आया जब वायनाड गुज़श्ता बरसाने वाली तबाहकुन लैंडस्लाइड की तलख यादों से अभी पूरी तरह नहीं संभल सका। इस दौरान केरला हुकूमत के बाज़ वज़रा ने इल्ज़ाम आयद किया कि सुरंग की तामीर के दौरान निकाली गई मट्टी और मलबे को गैर साइंसी अंदाज में ठिकाने लगाने की वजह से इस साने की शिद्दत में इजाफा हुआ, जिससे उन्होंने इंसानी गफलत का नतीजा करार दिया। ताहम मुतल्लिका तामीराती कंपनी ने इल्जामात को मुस्तरद करते हुए दावा किया कि तमाम तामीराती और माहौलियाती ज़वाबित पर मुकम्मल अमल किया गया था। वाक़े के बाद इलाके में एहतियाती इक़दामात मज़ीद सख्त कर दिए गए, जबकि रेस्क्यू कार्रवाइयां ताहाल जारी हैं। रियासत महाराष्ट्र में गुज़श्ता कई रोज से जारी मूसलाधार बारिशों ने मामूलाती जिंदगी बुरी तरह मुतासिर कर दिया है, जबकि मुख्तलिफ बारिश से मुतल्लिक हादसात में हलाक होने वालों की तादाद बढ़कर 18 हो गई है। शदीद बारिश के बाद मुतअद्दिद अजला में नशीबी इलाके ज़ेर आब आ गए हैं। कई दरिया खतरे के निशान से ऊपर बह रहे हैं और सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हो गई है, जिसके नतीजे में हजारों अफराद मुतासिर हुए हैं। सरकारी हुक्काम के मुताबिक शदीद बारिशों के बाद कई मकामात पर सड़कें और पुल ज़ेर आब आ गए हैं। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हुई है और बाज़ इलाकों में लैंडस्लाइड के वाक़ात भी पेश आए हैं। इंतज़ामिया ने हसास इलाकों के रिहायशियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करना शुरू कर दिया है, जबकि नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, रियासती डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज और मकामी इंतजामिया मुश्तरका तौर पर
पर इमदादी और रेस्क्यू कार्रवाइयों में मसरूफ है। महकमा मौसमियात ने आइंदा चंद रोज तक महाराष्ट्र के मुख्तलिफ हिस्सों में मजीद शदीद बारिश की पेशगोई करते हुए अवाम को गैर जरूरी सफर से गुरेज करने, नशीबी और लैंडस्लाइड से मुतासरा इलाकों से दूर रहने और सरकारी हिदायत पर सख्ती से अमल करने की अपील की है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम साहिल के करीब पेश आने वाले समुद्री हादसे के बाद 6 माहीगीर ताहाल लापता हैं, जिनकी तलाश के लिए भारतीय कोस्ट गार्ड और भारतीय बहरिया ने मुश्तरका तौर पर बड़े पैमाने पर सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है। हुकाम के मुताबिक हादसा समंदर में खराब मौसमी हालात के दौरान पेश आया, जिसके बाद माहीगीरों से राब्ता मुनक़ता हो गया और उनकी तलाश के लिए फौरी इमदादी कार्रवाइयां शुरू की गई। सरकारी ज़राए के मुताबिक कोस्ट गार्ड के बहरी जहाज, तेज रफ्तार गश्ती कश्तियां, हेलीकॉप्टर और भारतीय बहरिया के एहलकार समंदर के वसी इलाके में मुसलसल सर्च ऑपरेशन अंजाम दे रहे हैं। रेस्क्यू टीमें लापता माहीगीरों का सुराग लगाने के लिए जदीद आलात और फजाई निगरानी का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। ताहम खराब मौसम और बुलंद समुद्री लहरें इमदादी कार्रवाइयों में रुकावट बन रही हैं। इंतजामिया ने वाक़े पर तशवीश का इजहार करते हुए यकीन दहानी कराई है कि लापता अफराद की तलाश उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक उनका सुराग नहीं मिल जाता। चीन के मुख्तलिफ सूबे हालिया दिनों शदीद बारिशों, सैलाब, लैंडस्लाइड्स और दीगर मौसमी आफात की लपेट में आ गए हैं, जहां मुख्तलिफ हादसात में कम अज कम 20 अफराद हलाक जबकि 331 से जायद जख्मी हो गए हैं। सरकारी हुकाम के मुताबिक खराब मौसम ने कई इलाकों में मामूली जिंदगी मफलूज कर दी है। सड़कें और पुल मुतासर हुए हैं, हजारों अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है और मुतअद्दिद इलाकों में हंगामी सूरत हाल बरकरार है। चीनी हुकाम के मुताबिक मुसलसल बारिशों के बाद कई शहरों और देही इलाकों में सैलाबी कैफियत पैदा हो गई है, जबकि बाज़ मकामात पर लैंडस्लाइड्स और इमारतों को नुकसान पहुंचने के वाक़ात भी पेश आए हैं। रेस्क्यू टीमें, फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज और दीगर इमदादी इदारे मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां, लापता अफराद की तलाश और मुतासरीन को महफूज मकामात तक मुंतकिल करने में मसरूफ हैं। जख्मियों को मुख्तलिफ अस्पतालों में इलाज फराहम किया जा रहा है, जबकि नुकसानात का जायजा लेने का अमल भी जारी है। पाकिस्तान के सूबे बलोचिस्तान में दहशतगर्दों के एक मोहलक हमले में कम से कम 9 पुलिस एहलकार हलाक हो गए, जिसके बाद इलाके में सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। सरकारी ज़राए के मुताबिक हमला उस वक्त पेश आया जब पुलिस एहलकार मामूल की ड्यूटी अंजाम दे रहे थे। हमलावरों ने पुलिस की गाड़ी को निशाना बनाया, जिसके नतीजे में मुतअद्दिद एहलकार मौके पर ही जान की बाजी हार गए। वाक़े के फौरन बाद सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों की भारी नफरी जाई वक़्त पर पहुंच गई और इलाके को घेरे में लेकर दहशतगर्दों की तलाश के लिए वसी पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। जख्मियों और जाँ बहक एहलकारों को करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जबकि हुकाम ने हमले की नौयत और इसके पस मंजर की तहकीकात का आगाज कर दिया है। श्रीलंका की एक जेल में पेश आने वाले पुरतशद्दुद हंगामे ने संगीन सूरत हाल इख्तियार कर ली है, जहां हलाक होने वालों की तादाद बढ़कर 27 हो गई है। वाक़े के बाद हुकूमत ने फौरी तौर पर आला सतही तहकीकात का हुक्म देते हुए वाक़े के असबाब, जेल इंतजामिया के किरदार और सिक्योरिटी इंतजामात का जामा जायजा लेने का फैसला किया है। सरकारी ज़राए के मुताबिक जेल के अंदर कैदियों के दरमियान कशीदगी अचानक पुरतशद्दुद तसादुम में तब्दील हो गई, जिसके नतीजे में बड़े पैमाने पर जानी नुकसान हुआ, जबकि मुतअद्दिद अफराद जख्मी भी हुए। हंगामे की इत्तला मिलते ही सिक्योरिटी फोर्सेज और खुसूसी दस्तों को जेल में तैनात किया गया, जिन्होंने कई घंटों की कार्रवाई के बाद सूरत हाल पर काबू पा लिया और जेल का कंट्रोल दोबारा संभाल लिया। श्रीलंका की हुकूमत ने वाक़े पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए यकीन दहानी कराई है कि तहकीकात गैर जानिबदाराना अंदाज में की जाएंगी और अगर किसी किस्म की गफलत या कोताही साबित हुई तो जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि अमेरिका तुर्की पर आयद पाबंदियां खत्म करने जा रहा है, जो रूसी S-400 मिसाइल दिफाई निजाम की खरीदारी के बाद नाफिज की गई थी। तुर्की के सदर रजब तय्यब एर्दोगान ने अंकारा के सदारती महल में मुलाकात के दौरान सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए सदर ट्रंप ने कहा कि अमेरिका काबीना इस मामले पर काम कर रही है और पाबंदियां हटाने का अमल जल्द आगे बढ़ाया जाएगा। सदर ट्रंप ने इस मौके पर यह भी इशारा दिया कि तुर्की को जदीद F-35 जंगी तैयारों की फरोख्त के इम्कान पर भी संजीदगी से गौर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह मामला ज़ेर गौर है और मुस्तकबिल में तुर्की की F-35 प्रोग्राम में वापसी भी मुमकिन हो सकती है। जम्मू कश्मीर की मुकम्मल रियासती हैसियत की बहाली के मुतालबे ने एक बार फिर जोर पकड़ लिया है। मंगल के रोज श्रीनगर के शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में मुनक़दा एक अहम इजलास में सिविल सोसाइटी के 150 से जायद नुमाइंदों ने मुत्तफ़िका तौर पर एक करारदाद मंजूर करते हुए मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया कि जम्मू कश्मीर की मुकम्मल रियासती हैसियत मजीद ताख़ीर किए बगैर बहाल की जाए। ये इजलास नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की दावत पर मुनक़िद हुआ, जिसकी सदारत उन्होंने की, जबकि जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला भी इजलास में शरीक हुए। इजलास में समाज के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले नुमाइंदों ने शिरकत की और रियासती हैसियत की बहाली को अवामी ख्वाहिश करार देते हुए कहा कि इस सिलसिले में मजीद ताख़ीर मुनासिब नहीं होगी। सालाना अमरनाथ यात्रा में इस साल अक़ीदतमंदों की गैर मामूली आमद का सिलसिला बदस्तूर जारी है। यात्रा के आगाज के महज 5 दिनों में मुक़द्दस अमरनाथ गुफा के दर्शन करने वालों की तादाद मजमूई तौर पर 1,00,000
13,814 तक पहुंच गई है, जबकि मंगल के रोज जम्मू से छठे काफिले में रिकॉर्ड 8,815 यात्री सख्त सिक्योरिटी इंतजाम के दरमियान वादी कश्मीर के लिए रवाना हुए। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक मंगल को 28,035 अकीदतमंदों ने मुक़द्दस गफ़ा में दर्शन किए, जिनमें से 20,270 मर्द, 7,053 ख्वातीन, 284 बच्चे, 136 साधु, 9 साधुयां, 5 ख्वाजा सरा अकीदतमंद और 278 सिक्योरिटी एहलकार शामिल थे। 3 जुलाई को शुरू होने वाली यात्रा के बाद से रवाना हजारों ज़ायरीन रिवायती पहलगाम रास्ते और मुख्तसर बालतर रास्ते के जरिए मुक़द्दस गुफा तक पहुंच रहे हैं, जिसके बाद से रवां बरस यात्रा हालिया बरसों के सबसे बड़ी मजहबी सरगर्मियों में शुमार की जा रही है। महकमा मौसमियात ने जम्मू कश्मीर में 7 जुलाई से 12 जुलाई तक वक्फे से हल्की से दरमियानी दर्जे की बारिश और गरज चमक के साथ बूंदाबांदी की पेशगोई करते हुए बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिश और मुख्तसर दौरानी की इंतहाई शदीद बारिशों का इम्कान जाहिर किया है। महकमा ने अवाम खुसूसन हसास इलाकों में रहने वाले अफराद को एहतियात बरतने और नदी नालों, लैंडस्लाइड से मुतासर मकामात से दूर रहने की हिदायत दी है। महकमा मौसमियात श्रीनगर के मुताबिक 7 और 8 जुलाई के दौरान जम्मू खिते के बेशतर इलाकों में 1 या 2 मरहलों में हल्की से दरमियानी बारिश और गरज चमक मुतवक्का है, जबकि रात गए और अलग सुबह बाज़ मकामात पर शदीद बारिश हो सकती है। दोपहर के औकात में भी चंद इलाकों में मुख्तसर दौरानी की बारिश का इम्कान है। उसी दौरान वादी कश्मीर के कई अजला में भी हल्की से दरमियानी बारिश होगी, जबकि बाज़ मकामात पर दोपहर और सुबह के औकात में तेज बारिश के मुख्तसर सिलसिले देखने को मिल सकते हैं। महकमा के मुताबिक 9 और 10 जुलाई को भी जम्मू कश्मीर के मुतअद्दिद इलाकों में बारिश और गरज चमक का सिलसिला जारी रहने का इम्कान है, जबकि चंद मकामात पर शदीद बारिश हो सकती है। 11 और 12 जुलाई के दौरान भी 1 या 2 मरहलों में बारिश मुतवक्का है और बाज़ अलग थलग इलाकों में मूसलाधार बारिश के साथ मुख्तसर दौरानी की शदीद बारिश का इम्कान बरकरार है। अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक फास्ट बॉलर शपूर ज़ादरान तवील अलालत के बाद इंतकाल कर गए, जिस पर अफगानिस्तान समेत आलमी क्रिकेट बरादरी में गहरे रंजुगम का इजहार किया जा रहा है। शपूर ज़ादरान अफगानिस्तान क्रिकेट के इब्तिदाई दौर के नुमाया खिलाड़ियों में शुमार होते थे और बैनुल-अक़वामी सतह पर टीम को मजबूत मकाम दिलाने में उनकी खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। शपूर ज़ादरान ने अपनी तेज रफ्तार बॉलिंग और जारहाना अंदाज के जरिए अफगानिस्तान के लिए मुतअद्दिद बैनुल-अक़वामी मुकाबलों में अहम किरदार अदा किया है। वो उन खिलाड़ियों में शामिल थे जिन्होंने अफगानिस्तान क्रिकेट को आलमी सतह पर शनाख्त दिलाने और टीम को मुख्तलिफ आलमी टूर्नामेंट्स तक पहुंचाने में नुमाया हिस्सा लिया। उनकी कारकर्दगी और जज्बे ने नौजवान क्रिकेटर्स के लिए भी एक मिसाल कायम की। उनके इंतकाल की खबर सामने आने के बाद अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड, साबिक मौजूद क्रिकेटर्स, खेल से वाबस्ता शख्सियत और शायकीन क्रिकेट ने गहरे दुख का इजहार करते हुए मरहूम को खराज अकीदत पेश किया। सोशल मीडिया पर भी ताज़ियती पैगामात का सिलसिला जारी है, जहां उन्हें अफगानिस्तान क्रिकेट के एक अहम मेमार और बासलाहियत फास्ट बॉलर के तौर पर याद किया जा रहा है। उनके इंतकाल को अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए एक बड़ा नुकसान करार दिया जा रहा है। इस खबरनामे में फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7 के साथ।